तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अब आपके पास में, लगभग 2.5-3 महीने हैं, 2.5-3 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो कुछ एक सब्जेक्ट की तो रिवीजन क्लासेस से निपटा दो, कुछ एक सब्जेक्ट को तो रिवीजन क्लास से निपटा दो। किसी को लगता है कि सर हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है, किसी को लगता है हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसमें रिवीजन क्लासेस के अंदर देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगी। सारी रिवीजन क्लासेस आपके लिए अपलोड कर दी है। किसी को लगता है सर आपने पॉलिटी बहुत लंबी पढ़ाई है, 16 घंटे के अंदर भी मैंने उतना ही रिवाइज करवा दिया है। इकोनॉमिक्स को सुनील सर ने 20 घंटे के अंदर रिवाइज करवा रखा है और बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखी है। तो हमने आपके लिए सारे ऑप्शंस रख दिए हैं, बस अब आगे मेहनत आपको करनी है। ऐसा ही टेलीकॉम वालों के पास में अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, अब सारी क्लासेस देखने का समय नहीं है। अब आप कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर रिवीजन क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ आप बाकियों से बहुत आगे मिलेंगे, बाकियों से बहुत आगे होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग एसआई के हिसाब से 5 अप्रैल के हिसाब से पढ़ रहे हैं और आपने यदि पहले सिलेबस खत्म कर लिया तो आप बाकियों से बहुत आगे होंगे कंपटीशन के अंदर। अब आपको जो काम करना है, बेसिकली आपको ये काम करना है कि रिवीजन क्लासेस कुछ सब्जेक्ट्स की करें, सारे सब्जेक्ट्स की पूरी क्लासेस देखना अब आपके फेवर में नहीं है। अब आप ये नहीं कर सकते कि 6-6 7-7 घंटे क्लासेस देख रहे हैं फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये मानना है आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ते रहें और इसके अलावा रिवीजन क्लासेस का यूज करते हुए जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको रिवीजन क्लासेस के थ्रू जो आपको कर लेने चाहिए। जब जो क्लासेस शुरू होंगी वो तो है ही है, क्योंकि अब आपके राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर दोनों खत्म होने वाले हैं। उनकी जगह पर 2 बड़े सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट शुरू होने वाले हैं। उसकी जगह पर मोस्ट प्रोबेबली एक राजस्थान पॉलिटी शुरू करेंगे, एक जो वो इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और थोड़े दिनों बाद में जैसे ही मैथ खत्म होगी तब आपके इंडियन हिस्ट्री शुरू कर देंगे। यानी कि नवंबर आते आते आपका हम भी मोस्ट प्रोबेबली सारा सिलेबस करवा देंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पहले से एहतियात बरतते हुए आपको बता रहा हूं कि आप इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस का सहारा लें। और जब आप रिवीजन क्लासेस देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट्स तो जितने घंटे में सर ने करवाया है सफिशिएंट था काम। इंडियन ज्योग्राफी को आप आशीष सर की क्लास देखेंगे तो आप फैन हो जाएंगे। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सफिशिएंट था टाइम, 20-22 घंटे में तो पूरी इंडियन ज्योग्राफी करवा दी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप देखेंगे सुनील सर ने 20 घंटे में पूरी इंडियन इकोनॉमी करवा रखी है। तो सारी चीज़ों को हमने रिवीजन उसमें डाल रखा है, मैथ का रिवीजन, आपके रीजनिंग का रिवीजन, सारे सब्जेक्ट्स का। तो आपको ये कुछ क्लासेस का यूज़ करना चाहिए। अब सारी क्लासेस आपको नहीं देखनी चाहिए। जो एसआई टेलीकॉम वाले हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब मेन बात आती है पीएसआई वालों पर। अरे पीएसआई वाले तो यार मतलब बेकार में ही डर रहे हो यार आप लोग, मतलब बेकार में ही डर रहे हो। आप लोगों के पास में इतना सफिशिएंट टाइम है कि आज से कोई तैयारी शुरू करे वो भी आसानी से कवर कर सकता है। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि आपने अप्रैल में नहीं तो मई में नहीं तो जून में नहीं तो जुलाई में कोर्स ज्वाइन कर लिया होगा और आप 1-2 सब्जेक्ट तो निपटा चुके होंगे, कम से कम अपनी हिंदी ही निपटा चुके होंगे, हिंदी का ही कुछ पोर्शन निपटा चुके होंगे। तो आपके पास में एकदम सफिशिएंट टाइम है। पीएसआई वालों को जो कि 5 अप्रैल को पेपर दे रहे हैं, आपको तो बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका तो यदि कुछ भी बाकी रह गया है, कुछ भी बैकलॉग रह गया है, आप अपने आप को जीरो मानते हुए 7 सितंबर की जो टेस्ट सीरीज है उसके शेड्यूल को अच्छे से फॉलो कर लो और उसके साथ साथ पढ़ लो। आपका सिलेबस 3-3 बार तो हमने टेस्ट सीरीज के अंदर रिवाइज करवाया है, 3-3 बार रिपीट किया आपके सिलेबस को। तो आप तो अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तब भी भले ही आप अपने आप को जीरो मानते हुए 7 सितंबर की टेस्ट सीरीज को आधार मान के उसके आधार पर चल लो। बस उसमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे, उसमें जो टेस्ट चल रहे हैं उसको अच्छे से कर लो। जैसे पहला पेपर राजस्थान हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडिवल पार्ट का है तो वो आपके हो भी चुका है और उसके साथ में हिंदी का एक टॉपिक है। जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लासेस देखो, जरूरी नहीं है कि देखो, 2 तरीके हो सकते हैं। जो पीएसआई बैच वाले हैं उनके पास 2 तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों बता देता हूं, आप अपने हिसाब से चला लो। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप लाइव क्लासेस के हिसाब से चलते हो और अपने दिन का 5 से 6 घंटे जो हमारी क्लासेस होती हैं उसको देखते हो। उसके बाद में 4 घंटे आप उन्हीं क्लासेस का रिवीजन करने में लगाते हो और उसके बाद में 3 घंटे जो आपका मंडे का पेपर है उसको रिवीजन करने में लगाते हो। एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है।
ये वाला तरीका भी कहता है कि आपको 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। देखो, जिसको भी कोई किसी को भी लग रहा है ना कि सर मुझे समस्या आ रही है, मुझे उतना याद नहीं हो रहा है, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सबके साथ एक कॉमन समस्या मैं बता देता हूँ, 12 घंटे बैठा नहीं जा रहा होगा, बैठना पड़ेगा 12 घंटे, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। आप कोई यूं कोई छोटी मोटी पोस्ट पे पढ़ने नहीं जा रहे हो, सब इंस्पेक्टर बनाने की बात चल रही है, जिसमें कि जो ड्यूटी है ना, कई बार 18-18 घंटे की ड्यूटी भी देनी पड़ सकती है। 15 घंटे की ड्यूटी तो बहुत आम बात है, 12-13-15 घंटे की ड्यूटी। तो आप इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि 12 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। ये 5-6 घंटे क्लासेस, 4 घंटे उसका रिवीजन और 3 घंटे जो जो टेस्ट है उसका, 12 घंटे हफ्ते में 6 दिन, 7 दिन होते हैं, एक दिन पेपर वेपर का और थोड़ा रिलैक्स का मान लिया, लेकिन हफ्ते में 6 दिन कम से कम जो 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप तो बस वीक में 2 ही चीजें लेके चलो, एक जीके का कोई एक सब्जेक्ट और दूसरा आप हिंदी का एक टॉपिक। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक जो आपके पेपर में आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका 7 सितंबर का जो पेपर है वो राजस्थान हिस्ट्री का पेपर है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे का एक चैप्टर है। तो इस तरीके से आपका पेपर है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक इन 6 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री की ही सारी क्लासेस देख डालो, सारी की सारी क्लासेस देख डालो राजस्थान हिस्ट्री की। यानी कि इस एक हफ्ते में सिर्फ राजस्थान हिस्ट्री पढ़ो और हिंदी पढ़ो, इस एक हफ्ते में। यानी कि एक तो ये है कि आप पूरे तरीके से टेस्ट सीरीज के हिसाब से चलो, और एक ये है कि पूरे तरीके से लाइव क्लासेस के हिसाब से चलो। इन दोनों में से कोई एक तरीका अपना लो, भले ही अभी तक कुछ भी नहीं किया है, भले ही लेट कोर्स ज्वाइन किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइव क्लासेस, मैं लाइव क्लासेस नहीं देखता सर, मैं लाइव क्लासेस में कैसे डाउट क्या डाउट होते हैं यार, क्या डाउट होते हैं। एक काम करना, किसी को लगता है कि सर मेरे बहुत सारे डाउट हैं, तो एक काम करना, आप किसी कॉपी के एक पेज पर पिछले साइड लिख लो और आप किसी एक दिन कोचिंग आ जाना, आपके सारे के सारे डाउट सारे सब्जेक्ट के मैं खुद ही बता दूंगा। आप तो लिख लो एक पेज पर, कोई खास डाउट नहीं होते। एक आधे कोई फैक्ट के अंदर आपको लग सकता है कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, जाके गूगल पे चेक करो, पता लग जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक आधी कोई बात हो सकती है कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो वो लिख लो, आके हमसे पूछ लेना। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि लाइव देखना कोई जरूरी नहीं है। तो किसके लिए कह रहा हूं, जो मान लो कि बाद में शुरू किया, जो 20 अप्रैल से ही लाइव देख रहा है, आराम आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा है, वो अपने काम कंटिन्यू रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ज्वाइन 10 दिन पहले हुआ है, उसको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए कि मैं ज्वाइन भी 10 दिन पहले हुआ हूं और मैं सारा सिलेबस भी बराबर आ जाऊं और सारी क्लासेस लाइव भी देख लूं। कैसे पॉसिबल है यार? आप शांति से चलो ना, पहली क्लास से चलो, वापस जीरो से शुरुआत कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। और बीच बीच में हम डाउट सेशन लेते रहेंगे, पुराने वाले डाउट है वो भी पूछ लेना भले ही। इसलिए इन सब बातों के अंदर मत पड़ो और अपना बढ़िया तरीके से जो पढ़ाई करो। ऑफलाइन मीटअप को भी कई दिन हो गए, बीच में किसी दिन एक ऑफलाइन मीटअप भी रख लेंगे। इस बहाने आपके जो भी डाउट है एक पेपर पेन पे लिख के ले आना और आप आके डिस्कस कर लेना, सारे टीचर आपको वहां पर मिल जाएंगे। और बताओ क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि आपको एसआई वालों को तो ज्यादा चिंता वैसे ही नहीं करनी चाहिए, और टेलीकॉम वालों को थोड़ी थोड़ी चिंता कर लेनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चिंता का मतलब अब सारा चीज आप कोई पूरी पूरी क्लासेस देखेंगे ऐसा नहीं है। कुछ एक सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हमारे अच्छे होते हैं, वो अब आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उनको आपको रिवीजन क्लासेस से निपटाना पड़ेगा। यदि आप अभी तक बराबर चल रहे थे तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे ऐसा ही टेलीकॉम वाले बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं नहीं, जितने भी हैं उनके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रिवीजन क्लासेस का एक्सेस जो आपको दिया है, आप उसके थ्रू जो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को कुछ मोटा मोटी आपसे बातचीत करनी थी, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। और जो 5 अप्रैल को पीएसआई का पेपर दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम सफिशिएंट टाइम है। किसी एक हफ्ते 12 घंटे पढ़ के तो देखो यार, आपको लगेगा यार टाइम बहुत ज्यादा, इतने का मैं करूं क्या। एक हफ्ते 12-12 घंटे दिन के अंदर पढ़ के तो देख लो। चलाते रहते हैं मोबाइल, दिन में 2-3 घंटे तो तुम्हारे इंस्टाग्राम पर जाते हैं और फिर शाम को मैसेज करते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही। मोबाइल को एक दिन 6 महीने जो इसको बंद करके रख लो ना यार। ऐसा ही टेलीकॉम वाले 3 महीने इसको बंद नहीं रख सकते, 3 महीने सोशल मीडिया बंद नहीं कर सकते।
3 महीने ये संकल्प नहीं ले सकते कि हम जो आधे घंटे से कम स्क्रीन टाइम होगा हमारा क्लासेस के अलावा। इतना संकल्प, इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि हम इस परीक्षा में पास होना है तो करना पड़ेगा। बाकी सांत्वना की बातें, सहानुभूति की बातें कितनी कर लो, उसका कोई इमोशनल करके मैं आपको कोई फायदा नहीं उसका। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। भले ही आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, यानी कि 5 अप्रैल वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको यदि 10 घंटे नहीं पढ़ रहे और आपके अलावा आपके पास में वो दूसरा कोई काम नहीं है और आप 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, तो आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस ही नहीं हो। आप इस एग्जाम को लेकर फिर सीरियस नहीं हो। 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप अभी से करनी पड़ेगी। इस बहाने नहीं बैठ सकते कि बाद में देखेंगे, अभी से कर लो, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। ये तो हो गया वन वे कम्युनिकेशन। अब आप लोगों के कुछ डाउट हैं तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिवीजन क्लास में फिजिक्स एक तो मतलब मेरे को इन लोगों के ऊपर इतना, कैसे लोग है ये। मोहित ने क्वेश्चन पूछा है कि सर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है। अरे जो है वो तो कर ली क्या तुमने, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं तो डलवा दूंगा, पर तुम्हें क्या चीज नहीं है उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान जाता है क्या? सबसे पहले ध्यान ही उस चीज पर जाता है कि क्या नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं एक एक दो दो 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 96 क्वेश्चन की तो तैयारी कर ली होगी। सबसे पहले टक 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 टक, ये नहीं है उसके अंदर। अरे ये भी डलवा दूंगा देवता, पर जो है उसको तो कर लो पहले। सर हिंदी की बुक कब तक आएगी? 2-4 दिनों के अंदर हिंदी पीवाई, क्योंकि 15-20 दिन के अंदर हिंदी वाली बुक आएगी। उनका शेड्यूल कहाँ मिलेगा? टेस्ट सीरीज 7 सितंबर वाले, वो आपके कोर्स में मिलेगा। इसका मतलब आप कोर्स के स्टूडेंट ही नहीं हो, आप ऐसे एवरीवन टू ज्वाइन वाले में आ गए। सर आपकी पॉलिटी की कंटेंट बुक और पीवाई की बुक अच्छे से पढ़ लें और यूट्यूब पर 16 घंटे क्लास ले लें तो पॉलिटी एकदम बढ़िया और एकदम शानदार। फिर बुक पढ़ लो और 16 घंटे क्लास ले लो तो ही आपकी तो क्लियर हो जाएगी सारी बातें। स्टेट पॉलिटी का बता दो। स्टेट पॉलिटी की मैंने रिवीजन क्लासेस डाल दी, जब स्टेट पॉलिटी पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। सर बहुत तो टाइम से क्लास छोड़ रखी थी, कोर्स लेने के बाद में कॉन्फिडेंस आ रहा है। थैंक यू। रिवीजन क्लासेस के लिए थैंक यू। एक और रिक्वेस्ट है आपसे, जैसे पॉलिटी के पीवाई को अपलोड करें वैसे हिंदी के भी कर दो। हिंदी के भी हो जाएंगे तो अभी हिंदी की बुक आ जाएगी कल प्रिंटिंग के लिए चली गई है। उसके बाद में हमारी टीम उसको अपलोड करना शुरू करेगी, टॉपिक वाइज टॉपिक। रोज एक एक दो टॉपिक आपको अपलोड होते हुए दिखेंगे। अगले 10 से 15 दिन के अंदर सारे जो क्वेश्चन जो है पीवाई की, वो सारे लगभग 4000 क्वेश्चन आपके हिंदी के अपलोड हो जाएंगे हिंदी वाले कोर्स के अंदर। और हिंदी मतलब जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर 4000 क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। 4000 क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करते रहना, खूब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। करंट मोहित, सॉरी सर, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें जो चीज़ मिली हुई है पहले उसके ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, जो चीज़ नहीं है उसके ऊपर नहीं। ये हमारा एक नेगेटिव माइंड सेट होता है कि जो चीज़ नहीं है हमें सबसे पहले वो दिखती है। तो आप इसको पॉजिटिव पे लेके आए। करंट अफेयर के कोर्स की सर आप बहुत शानदार पढ़ाते हो, बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो सर आप में एक ऐसा ऑप्शन रखा जहाँ यहाँ बता दो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा हो गया, क्योंकि मैंने जैसे रिकॉर्डेड क्लास कौन कौन सा सब्जेक्ट पूरा हो गया वो भी आपसे कोर्स में नहीं देखा जा रहा। तो मैं आपके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास में। कोर्स के अंदर देख लो यार कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया और कौन सा नहीं हुआ।